नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन भी है, थोड़ा हुआ है, थोड़ा उसमें टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बाद में देखेंगे बात। तो आते हैं फर्टिलाइजेशन। आप देखे थे मेल गैमेटो माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगा स्पोरोजेंसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस के फलस्वरूप क्या बना था एंथर के अंदर? पॉलन ग्रेन। उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा? पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination। तो पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वह कौन सा प्रोसेस होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन है क्या। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ male gametes with female gametes is called फर्टिलाइजेशन। यह प्रोसेस है, उस प्रोसेस या यह जो फ्यूजन है उस फ्यूजन को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन है इसके फलस्वरूप जो एक सेल बनता है उस सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। जनरली अगर हम देखते हैं तो सिनगैमी को ही हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट इन्वॉल्व होता है। इसका डिस्कवरी कौन किया था? स्ट्रासबर्गर। कौन किया था? स्ट्रासबर्गर ने इसको डिस्कवर किया था। ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आप जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो डबल मतलब क्या? दोहरा निषेचन, दो बार होगा, दो तरह से होगा। हम इसके विषय में आते हैं। लेकिन उसके फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। हम आते हैं फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? एंट्री ऑफ germination of pollen grain। जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो पॉलन ट्यूब बनता है। तो क्या होगा? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब into the ओवुल या ओवरी। ओवरी में जाएगा, ओवरी से कहां जाएगा? ओवुल के अंदर जाएगा। तीसरा है ओवरी कर एंट्री ऑफ pollen tube into the ovule। फोर्थ है बॉस हो जाएगा फुल जगह
कई स्टेप हो जाएंगे तो बहुत स्टेप याद करने का जरूरत है। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये 4 स्टेप हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्या होगा, जब आफ्टर पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन होगा स्टिग्मा पर पहुंचेगा, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद पॉलन ग्रेन में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा। और वह पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा स्टिग्मा स्टाइल से होता हुआ, वह कहां पहुंचेगा, ओवरी, और ओवरी से होता हुआ वह किसके अंदर एंट्री करेगा, ओवुल के अंदर। लेकिन जब ओवुल के अंदर एंट्री करेगा तो ओवुल के अंदर क्या पाया जा रहा है, एम्ब्रियो स्ट्रैक। तो वह जो पॉलन ट्यूब है अब कहां पहुंचेगा, एम्ब्रियो स्ट्रैक में। एम्ब्रियो स्ट्रैक के अंदर पहुंच करके जो गैमेट्स होंगे, जो 2 मेल गैमेट्स आप पढ़े थे, दोनों मेल गैमेट्स वहां पर आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। अर्थात एक होगा ट्रिपल फ्यूजन, एक होगा सिनगैमी, तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम आते हैं जर्मिनेशन ऑफ, पहला जो स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अब इसमें हम क्या देखते हैं, क्या है, स्टिल है। ये क्या है, स्टिल है। यहां पर पहुंचा कौन, पॉलन ग्रेन। बहुत से पॉलन ग्रेन पहुंचेंगे, इनमें से यहां पर क्या बना हुआ है, ओव्यूल है, इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो स्ट्रैक। अब यह पॉलन ट्यूब क्या हो गया, क्या स्टिग्मा, या क्या हो गया, स्टाइल। यह जो पोर्शन है वो क्या है, ओवरी। यह क्या है, ओवूल। यह क्या है, थैलेमस है। ठीक है, यह क्या है, पॉलन ट्यूब। ठीक है, यह प्रोसेस यहां तक पहुंचना है और इसके अंदर जो पाया जा रहा है एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्या, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, कैसे यह जर्मिनेट होता है। तो जो जर्मिनेशन है, पहला चीज आफ्टर पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन होता है वह एब्जॉर्ब sugar content and मॉइस्चर। कौन, पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन है वह क्या एब्जॉर्ब करता है, शुगर कंटेंट को, और मॉइस्चर जो होता है स्टिग्मा पर उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसका इंटाइन लेयर होता है, वह इंटाइन लेयर पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, वह बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, पॉलन ट्यूब बनता है। अब जो है पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब और पाई किससे बनता है, आया था वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। अगर जो पॉलन ट्यूब बन रहा है, इंटाइन लेयर बाहर आया, तो वेजिटेटिव जो सेल है वह किसको डेवलप किया, पॉलन ट्यूब को डेवलप करने का काम किया। ये तो हो रहा क्या, जर्मिनेशन। अब देखिए जो पॉलन जर्मिनेशन है इसके लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस।
सुटेबल फॉर पॉलेन जर्मिनेशन। पॉलेन जर्मिनेशन के लिए, जो पॉलेन ग्रेन है उसके जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वह कितना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। दूसरा, जो यह पॉलेन ट्यूब बनता है, इस पॉलेन ट्यूब को बनने के लिए दो एलिमेंट की भी आवश्यकता होती है, एक बोरान और एक कैल्शियम। कौन कौन सा? बोरान और कैल्शियम एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलेन ट्यूब। तब जाकर के आपका बना क्या? पॉलेन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब एक चीज जान लीजिए, आपको हमने बताया था कि जो पॉलेन ट्यूब निकलता है वो किससे निकलता है? जर्म पोर से निकलता है। ठीक है, इंटाइट निकलता है, लेकिन किससे निकलता है? जर्म पोर से। तो अगर मोनोकाट में आपने देखा था तो कितने होते हैं? एक होता है। डाइकाट में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और मोस्टली आप देखते हैं कि जो पॉलेन ट्यूब बनता है वह एक ही बनता है। कितना बनता है? एक बनता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, मालवेसी है, कुकुरबिटेसी है, इसमें मोर देन 1 पॉलेन ट्यूब फॉर्म। अगर हम आते हैं, इसको देख लें तो एक होता है मोनोसिफोनस। मोनोसिफोनस कंडीशन क्या होता है? 1 पॉलेन ट्यूब फॉर्म। एग्जाम्पल में क्या है? मोस्टली कैप्सुला एंड एंजियोस्पर्म्स। अधिकांश जो स्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, और जो कैप्सुला जो हम लेकर चल रहे हैं, इनमें अगर हम देखते हैं तो कैसा होता है? मोनोसिफोनस। मोनोसिफोनस मतलब क्या हुआ? इसमें पॉलेन ट्यूब कितने बनेंगे? एक बनेगा। दूसरा कंडीशन होता है पॉलीसिफोनस। इसमें क्या है? मोर देन 1 पॉलेन ट्यूब फॉर्म। अगर हम इसके एग्जाम्पल में आते हैं तो मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी, ये जो दो फैमिली है, पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, ये दोनों फैमिलियों में कैसा होता है? पॉलीसिफोनस होता है। और ज्यादातर हम देखते हैं क्या होता है? मोनोसिफोनस। यह जो टॉपिक हुआ वह क्या हुआ? जर्मिनेशन ऑफ पॉलेन ट्यूब। अब जो है पॉलेन ट्यूब है वह किसको भेद करके? स्टिग्मा स्टाइल को भेद करके। यहां पर कुछ केमिकल सिक्रेट किया जाता है। पॉलेन ट्यूब के द्वारा क्या सिक्रेट किया जाता है? केमिकल सिक्रेट किया जाता है, जो स्टिग्मा और स्टाइल, कभी कभी जो स्टाइल होता है सॉलिड होता है, खोखला नहीं होता है, सॉलिड होता है, तो उसको ओवरी तक पहुंचने के लिए जो पॉलेन ट्यूब है केमिकल सिक्रेट करता है, और वह केमिकल स्टिग्मा और इसके अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स हैं उनको क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, और एक ट्यूब बना करके वह किसके अंदर एंट्री कर जाता है? ओवरी के अंदर एंट्री कर जाता है। जब यह ओवरी के अंदर इंटर करता है तब दूसरा प्रोसेस शुरू होता है। कौन सा है? एंट्री ऑफ पॉलेन ट्यूब इनटू द ओवुल। ओवुल के अंदर यह एंट्री करते हैं। लेकिन जब यह ओवुल के अंदर एंट्री करते हैं तो 3 तरह से एंट्री हो सकता है। पहला होता है प्रोगैमी। क्या है? प्रोगैमी। इसको हम क्या कहते हैं? एंट्री ऑफ पॉलेन ट्यूब थ्रू
किसके थ्रू जाता है? माइक्रोपाइल। किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। तो इस प्रकार के एंट्री को हम क्या करते हैं? प्रोगैमी करते हैं। जैसे आपने, यह ओवूल है, ठीक है, यहां पर क्या है? यह एम्ब्रियोसाइक है, इसके अंदर जो भी सेल्स हैं। तो जो पॉलन ट्यूब है, यहां पर क्या है? यह किसके थ्रू जा रहा है? माइक्रोपाइल। यहां पर क्या है? वेजिटेटिव है और जेनेटिव सेल्स हैं, जो मिलकर भी बनाएंगे। क्या हो गया? पॉलन ट्यूब किसके थ्रू जा रहा है? यह जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इस प्रकार के पॉलन ट्यूब के एंट्री को हम क्या कहते हैं? प्रोगैमी करते हैं। याद हुआ? क्या समझ में आया? अगर पॉलन ट्यूब ओवूल के अंदर किसके थ्रू एंट्री कर रहा है? माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोगैमी कहेंगे। ठीक। दूसरा होता है चैलजोगैमी। इसके नाम से यह जान जा रहा है, चैलजोगैमी। अर्थात जो पॉलन ट्यूब है वह किसके थ्रू एंट्री करेगा? हाँ, यहां एम्ब्रियोसैक है, लेकिन एक चीज, मान लीजिए पॉलन ट्यूब है, चैलजस होता हुआ, क्योंकि जो माइक्रोपाइल है यहीं पर ही क्या पाए जाते हैं? एक सेल पाया जाता है। ठीक है। तो अब यह कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? चैलजोगैमी कहलाएगा। यह है क्या? पॉलन, दो चीज समझ में आया? क्या हमने बताया? प्रोगैमी मींस माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री करेगा, तो उसे प्रोगैमी कहेंगे। अगर चैलजा के थ्रू आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? चैलजोगैमी कहते हैं। तीसरा होता है मीजोगैमी। तो किसी भी साइड से एंट्री कर जा, इसी साइड का मतलब इंटीग्यूमेंट लेयर मान लीजिए है, और अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है। इसके थ्रू एंट्री कर रहा है? इंटीग्यूमेंट लेयर। ये कौन सा लेयर है? इंटीग्यूमेंट। या फ्यूनिकल्स जो होता है, इस फ्यूनिकल्स के थ्रू भी, जो फ्यूनिकल्स है ना, यह क्या, इसके थ्रू भी अगर एंट्री कर जाता है तो भी उसको हम क्या कहेंगे? मीजोगैमी कहेंगे। तीन चीज समझ में आया? पॉलन ट्यूब का एंट्री ओवूल के अंदर कितने तरह से होता है? तीन तरह से। एक होता है प्रोगैमी, जो माइक्रोपाइल के थ्रू होता है। दूसरा होता है चैलजोगैमी, जो चैलजा के थ्रू होता है। और तीसरा होता है मीजोगैमी, जो इंटीग्यूमेंट लेयर और फ्यूनिकुलस के थ्रू वह एंट्री करता है। तो हम इसे कहते हैं क्या? मीजोगैमी कहते हैं। मोस्टली जो कैफला आप पढ़कर चल रहे हैं उसमें देखने को जो मिलता है, कौन होता है? प्रोगैमी ही देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है। अब वह जो पॉलन ट्यूब है वह कहां पहुंच गया है? अब एम्ब्रियोसैक के अंदर पहुंचेगा। तीसरा आते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियोसैक। अब एम्ब्रियोसैक के अंदर वह एंट्री करेगा। कौन? पॉलन ट्यूब। लेकिन एक चीज जान लीजिए, एम्ब्रियोसैक के अंदर एंट्री करने से पहले ही जो पॉलन ट्यूब के अंदर जो जनरेटिव सेल होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, वह माइटोसिस डिवीजन करके दो सेल बनाता है। और कितने बन गए? दो मेल गैमिट बन जाते हैं। दो मेल गैमिट जो है क्या? नॉन मोटाइल है, बन जाते हैं। अब वह कहां पहुंचेगा? एम्ब्रियोसैक के अंदर। लेकिन एक चीज जानिए कि जो पॉलन ट्यूब का एंट्री होगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू
द एम्ब्रियो सैक किसके थ्रू? अब एम्ब्रियो सैक में आप देख रहे हैं क्या, चैलिया की ओर एंटीपोडल सेल है, बीच में क्या पोलर न्यूक्लियाई है, और माइक्रोपाइल की तरफ क्या है, एक अपरेटस है। यहां पर कंफ्यूजन न रहे, किसके थ्रू वह एंट्री करेगा? एक अपरेटस से एंट्री करेगा। किससे एंट्री करेगा? अभी को आपने तो थ्रू एग अपरेटस। तो एग अपरेटस में क्या होता है? दो सिनर्जिड सेल प्लस एक एग सेल। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर तो नहीं कर सकते क्या एंटीपोडल से चला जाए, उसके थ्रू आ जाए? ऐसा नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा था जो एग अपरेटस में जो सिनर्जिड सेल होता है उसमें एक अपरेटस पाया जाता है, उसका क्या नाम है? फिलीफॉर्म अपरेटस। वह इस पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, केमिकल सीक्रेट करके उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिससे वह एग अपरेटस की ओर पॉलन ट्यूब मूव कर जाता है। दूसरा चीज, जब वह एंट्री करता है वन आउट ऑफ टू, दो में से वन सिनर्जिड सेल क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। दोनों में से एक क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा था, मान लीजिए यह एम्ब्रियो सैक है, यहां पर क्या था? एक बीच में एक सेल था, सिनर्जिड सेल था। अब इसको एंट्री करना है, ऐसा नहीं डायरेक्ट यहां पर एक सेल से फ्यूज कर जाएगा, ऐसा नहीं है। अब यह करेगा क्या? एक सेल जो होगा वहां पर क्या हो जाएगा? डीजनरेट होगा, और जो पॉलन ट्यूब होगा इसके अंदर वो क्या करेगा? एंट्री कर जाएगा। यहां पर तो यह एक सेल है, ठीक है। क्या यहां बताए? जो पॉलन ट्यूब का एंट्री है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वह किसके थ्रू? जो सिनर्जिड एक सेल है, दोनों में से कोई एक डीजनरेट होगा, और डीजनरेट होकर के वह पॉलन ट्यूब को एक रास्ता देंगे जिसके थ्रू वह एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, ये तो हो गया किसके विषय में? एम्ब्रियो सैक के अंदर। दूसरा आगे आते हैं फ्यूजन। जो पॉलन ट्यूब है एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचने पर यह ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है। फटने के बाद होगा क्या? कितने मेल गैमेट्स थे? 2 मेल गैमेट्स थे। तो हाँ ठीक, इनमें से जो फ्यूजन होगा, पॉलन ट्यूब टिप ब्रस्ट and male gametes free in cytoplasm of synergid। सिनर्जिड में वो क्या होता? फ्री हो गया। कितने मेल गैमेट? 2 मेल गैमेट थे। 1 male gametes move towards एग सेल। एक मेल गैमेट्स किधर मूव करेगा? एक सेल की ओर मूव करेगा, और मूव करके क्या कर लेगा? हाँ, फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। ठीक है,
वन मेल गैमीट्स मूव टुवर्ड्स एक सेल, क्या कंप्लीट करेगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा क्या? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। डिप्लॉयड की ट्रिप्लॉयड? डिप्लॉयड। ठीक है, ये तो सत्य निषेचन हुआ। और ये जो सिनगैमी है यह डिस्कवर्ड कौन किया? डिस्कवर्ड बाई स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने इसको डिस्कवर्ड किया था, सिनगैमी को। ठीक है, तो एक तो यह प्रोसेस हो गया। दूसरा, वन मेल गैमिट्स बचा हुआ है, हाँ, वन मेल गैमिट्स मूव टूवर्ड्स कहां? पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। किधर मूव करेगा? पोलर न्यूक्लियाई। मूव टूवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई या सेंटर सेल्स भी कह सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए, जो पोलर न्यूक्लियाई कितने थे? 2 थे। तो यह जो मेल गैमिट है इसके पहुंचने से पहले ही दोनों पोलर जो न्यूक्लियाई होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या हो गया? बोथ पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर फॉर्म्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पहले जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के वह क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। डिप्लॉयड है। क्या है? डिप्लॉयड। 2 सेल इन्वॉल्व हुआ। फिर क्या होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड वन मेल गैमीट्स fused to formed क्या होगा? डिप्लॉयड सेल कॉल्ड प्राइमरी इंडोस्पर्म क्या? न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे, क्योंकि हो किस में रहा है? सेंटर सेल्स में हो रहा है। तो अब जो सेंटर सेल्स है वह क्या कहलाने लगेगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लेकिन जो सेल कहलाने लगेगा, और वह जो न्यूक्लियस वो क्या कहलाएगा? हाँ, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? These process called ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। अब एक चीज हमें बताइए, यहां पर हो क्या रहा है? फ्यूजन में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है? सिनगैमी। और एक बार क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन। अर्थात फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। इस वजह से इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पाए जाते हैं और किसी दूसरे प्लांट में नहीं होते। तो अब देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? सिनगैमी में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? 1 मेल गैमीट और प्लस 1 एक सेल। बना क्या?
जाइगोट, या डेवलप किसमें हो जाएगा? हाँ, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। एक तो हो गया क्या? सिनगेमी। और दूसरा क्या होता है जरा बताइए? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में बताइए क्या है? तो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के क्या बनाए? प्राइमरी इंडोस्पर्म, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल बनाए। इसके साथ कौन हुआ? मेल गैमिट्स। यह दोनों मिलकर के क्या बना लिए? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और सेल जो होगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहेंगे। इसे हम कह दिए क्या? ट्रिपल फ्यूजन। और दोनों को मिलाकर के, ये दोनों प्रोसेस है, इसी को मिलाकर के हम कहते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए नीट में कई बार पूछा है, यहां पर कंफ्यूज कर देता है। इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों, क्या रीजन है? इसका रीजन मुख्य है कि वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पास में आ गया ना? क्योंकि यहां डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से ट्रिप्लॉइड बन रहा है सेल, इस वजह से इंडोस्पर्म होता है। तो जो अब देखो, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो सेल होगा, उस सेल को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहेंगे। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहेंगे। यह किसमें डेवलप होगा जरा बताइए? इंडो स्पर्म में डेवलप होगा। और जो इंडो स्पर्म होता है, यह डेवलप हो रहा है, जो जाइगोट होता है, एम्ब्रियो होता है, इसके न्यूट्रिशन में क्या कर लिया जाता है? यूज कर लिया जाता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी यह देखने को मिलता है कि इंडो स्पर्म शेष रह जाता है, तो उसको हम कहते हैं पेरी स्पर्म कहते हैं। इसके पहले जब हम नीट का सवाल कर रहे थे तो वहां पर नाम आया था, क्या कहते हैं? पेरी स्पर्म कहते हैं। कब? जब यह पाया जाएगा, अर्थात डिस्ट्रॉय नहीं होगा, न्यूट्रिशन में यूज नहीं होगा, तो वह सीड में पाया जाएगा, उसको हम कहते हैं पेरी स्पर्म। लेकिन अगर यह यूज कर लिया जा रहा है तो इंडोस्पर्म पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो गया। अब देखिए यहां पर भी एक प्रकार होता है, सीड भी दो प्रकार के होते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अगर यह इंडोस्पर्म किसी सीड में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, और जिसमें यह इंडोस्पर्म यूज कर लिया जाता नहीं पाया जाता उसको हम कहते हैं क्या? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो यह जो प्रश्न बहुत ही पूछता है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब जरा बताइए, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं? कई बार नीट में आया है, आप बताइए कितने सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 5। 5 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस? 5 न्यूक्लियस इसेंशियल इन डबल फर्टिलाइजेशन। कौन कौन? 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 एग सेल और 1 एग सेल, 2 मेल गैमिट और 1 एग सेल। कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हुए ना? कई बार पूछा है कितने न्यूक्लियस इस्तेमाल होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। कितने सेल इन्वॉल्व होते हैं? 3 सेल हो गया। 3 हो गया। कौन कौन सेल? एक सेंट्रल सेल, एक सेल। तो इस तरह से यह डबल फर्टिलाइजेशन है। इसको डिस्कवर किया कौन किया था? डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय नवास्चीन। नवास्चीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही क्या डिस्कवर किया था? डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया। ठीक है, कंप्लीट हो गया सर। इसमें कहीं कोई दिक्कत? लेकिन इसमें जो भी टॉपिक पढ़े हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही पूछता है, बोर्ड में भी पूछता है और कंपटीशन में तो आता ही आता है।
क्या गया मैथ वाले